हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला डोसा की रेसिपी। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रेकफास्ट रेसिपी एंड हम इसमें एक यमी सी आलू की फिलिंग डालने वाले हैं। इट्स गोना बी वेरी वेरी टेस्टी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। एंड विद दैट सेड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 कप ऑफ उड़द दाल। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। इसी तरह से हम ले लेंगे 1 कप ऑफ राइस एंड अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इन्हें वॉश करने के बाद हम इन्हें 2 सेपरेट बोल्स में डाल देंगे। उसमें हम थोड़ा पानी डाल लेंगे और इन्हें इस पानी में सोक होने देंगे करीब 6 से 7 घंटे तक। नेक्स्ट, जो चावल हमने सोक किए हुए थे उससे हम एक ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी जो है आप इन सोक्ड राइस का ही ग्राइंडर जार में डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे पीसने वाले हैं, तो इस पे ढक्कन लगा देते हैं एंड इसे पीस लेते हैं। अब ये हो चुका है, तो इसको अब हम एक मिक्सिंग बोल में ऐड कर लेते हैं और इसी ग्राइंडर जार में हम उड़द दाल का जो मिक्सचर है वो डाल लेंगे और उसे भी ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। हम राइस और उड़द दाल को सेपरेटली इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं क्योंकि जो उड़द दाल है वो जल्दी ग्राइंड हो जाती है एंड जो राइस है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्राइंड होने में। तो चलिए इसे भी हम उसी मिक्सिंग बोल में ऐड कर लेते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस बैटर को ढक देंगे। किसी भी प्लेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप इसे कवर कर दीजिए एंड फिर हम इसे फर्मेंट होने देंगे करीब 7 से 8 घंटे तक। बैटर जो है वो फर्मेंट हो चुका है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बस अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए एंड पानी डाल के हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब डोसा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, तो इसके लिए हम इसकी जो फिलिंग है वो बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेते हैं और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स। और जैसे ही ये थोड़ा सा स्प्लटर होने लग जाए हम इसमें ऐड करेंगे करीब 8 से 10 कड़ी पत्ते। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चॉप्ड अनियंस। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज्ड अनियंस लिए हैं एंड इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा अनियंस को पका लेंगे एंड फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टेबलस्पून सांभर मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एंड जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है बॉइल्ड पोटैटोज। यहाँ पर मैं 4 पोटैटोज यूज़ कर रही हूँ और उन्हें बहुत रफली मैंने मैश किया है। बिल्कुल ज़्यादा मैश नहीं करना है इसे। इसके जो पीसेज है वो थोड़े से बाइट साइज ही होने चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो भी वेजिटेबल्स हैं हमारी यानी कि पोटैटोज और अनियंस और जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। आलू का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी या ऑयल डाल देंगे और फिर एक नैपकिन की हेल्प से हम इसे स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप एक अनियन का पीस कट कीजिए, उसे नॉर्मल आप तवे पे डाल दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए और उससे आपका पैन नॉन स्टिक बन जाएगा। इसके बाद हम इस पे बैटर पोर करेंगे और एक लेडल की हेल्प से ही इस बैटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रखिए कि जब आप इस पे बैटर डाल रहे हैं और उसे स्प्रेड कर रहे हैं, जो फ्लेम है या हीट है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, तभी आप इसे स्प्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज डोसे का बैटर आप स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। अब हम स्टोव को मीडियम हीट पे कर लेंगे और इस डोसे को मीडियम हीट पे कुक होने देंगे।
जब इसका नीचे से थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए, हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी हम वो इस पे लगा देंगे एंड इसे दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मसाला डोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और जब हम सेकंड डोसा बनाएंगे उसके लिए हमें एक क्लॉथ लेना पड़ेगा, उसे हम पानी में थोड़ा सा डिप करेंगे, ठंडे पानी में, एंड तवे को उससे हम एक तरह से वाइप कर लेंगे ताकि जो तवे का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। नेक्स्ट डोसा बनाने से पहले ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डोसा जो है वो आपका स्प्रेड नहीं होगा, इसलिए इसे मत भूलना। तो जिस तरह से हमने पहला डोसा बनाया था उसी तरह से आप और डोसे भी बना सकते हैं। ये डाल दिया आलू का मसाला एंड इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। तो आपका अब जब भी मन चाहे आप मसाला डोसा अपने घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये रेसिपी हेल्पफुल लगी। So if you guys enjoyed today's video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. Have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.